हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर करेंगे DSSB TGT से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो हिंदी आती है। तो आज वो हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं जो आज करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। वहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन तो नॉर्मल आते हैं और 15 के बाद 5 नंबर का हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव आता है और उस पैराग्राफ्स में से हमें क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमारे रहेंगे DSSB TGT से रिलेटेड। किसी भी एग्ज़ाम में जो हिंदी आती है, हर एक एग्जाम में हिंदी आती है 20 मार्क्स की, तो वो हिंदी करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट में आपके लूंगी 15 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे और ये हमारा 2021 का पेपर है और इस पेपर में ये 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जल्दी से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो देशज शब्द का सही विकल्प है। जो ये देशज शब्द है, इसका सही विकल्प क्या है? यहाँ पर कसरत है या फिर गिरफ्तार है या फिर ताजा है या फिर खिचड़ी है। तो यहाँ पर देसी शब्द बताना है, देशज शब्द कौन सा है इनमें से। तो देशज शब्द ना तो कसरत है, ना गिरफ्तार है, ना ताजा है, यहाँ खिचड़ी शब्द है हमारा देसी शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर संभव है आज मैं देरी से घर लौटूं, संभव है, संभावना है यहाँ पर। तो आज मैं देरी से घर लौटूं संभव है, हो सकता है आज मेरे को घर आने में लेट हो जाए। तो ये बताना है यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सा काल है, विद्यार्थ या फिर संध्यार्थ या फिर संभावनार्थ या फिर संकेतार्थ। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा संभावना है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा संभावनार्थ। ठीक है, संभावनार्थ यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहने वाला है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। तो ये एक शब्द दे रखा है सुख, सुख, यहाँ पर सुख और सुख ये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें बताना है इसका सही विकल्प क्या है शब्द युग्म का। सब सुग्गा या फिर जो सब या फिर चोटी सिर या फिर जो सुग्गा। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा जो सुग्गा। क्या रहेगा? जो सुग्गा रहेगा इसका आंसर। ये सुख का मतलब जो और सुख का मतलब हमारा सुग्गा रहेगा, जो सुग्गा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB में, हिंदी TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथमेटिक्स या SST, किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी ये विराम चिन्ह युक्त, जो ये विराम चिन्ह लगते हैं बीच में, हमारी जो सेंटेंस होता है यानी हमारा जो पूरा का पूरा वाक्य होता है उसके अंदर क्या विराम चिन्ह लगते हैं। तो देख लेते हैं। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क वाला गलत हो जाएगा हमारा। देश के जवानों ने तन कोमा मन कोमा धन, ये जो कोमा है ये नहीं आते हैं, तन मन धन एक साथ ऐसे आते हैं। तो से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो यहाँ विराम चिन्ह आने हैं, बीच में नहीं आए हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए, देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अव्यय के भेद, जो क्या अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अव्यय के भेद
का सही विकल्प है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। जो धन है उसके बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। यह संबंध बोधक है या फिर निपात है या फिर क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोध है। तो यहाँ पर धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। तो यह क्या है? धन के बिना। क्या है? धन के बिना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा यह संबंध बोधक है। तो संबंध को दर्शा रहा है कि धन के बिना संबंध है धन का, यानी धन का व्यवसाय से संबंध है। तो धन के बिना क्या नहीं, व्यवसाय नहीं चलेगा, तो संबंध बोधक है, ये रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर हमने ये निपात वाला टॉपिक पहले कर रखा है हिंदी में, बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। और हमने कई सारे टॉपिक्स वहाँ पर कर रखे हैं, क्रिया विशेषण कारक, तो सारे के सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और विद डिटेल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी हमने कर रखी है, तो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मुहावरे का सही अर्थ क्या वाला विकल्प यहाँ पर क्या है? ये मुहावरा दे रखा है अक्कल चक्कर आना। अक्कल चक्कर आना यह क्या है? कठिन परिश्रम करना या कुछ समझ में न आना या फिर बड़ा चढ़ाकर कहना या फिर मूर्ख हो जाना। यहाँ पर अक्कल चक्कर आ जाती है जब हम कुछ देखते हैं समझ में नहीं आता, तो अक्कल चक्कर आना यहाँ पर है कुछ समझ में न आना, बी रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 15 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट मैं आपकी लूँगी, जैसे कि मैं केवल 10 मिनट की ही क्लास हम रखते हैं डेली की डेली। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक, जो भाव को प्रकट करे। ठीक है फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प यहाँ पर नहीं है। कायरता, सामीप्य, शांत और मनाही। कायरता और सामीप्य और ये मनाही, ये सारे के सारे भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन जो शांत है ये इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। कायरता, सामीप्य और मनाही ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं, और ये शांत है ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? घाव हरा होना। यहाँ पर ये जो है मुहावरा दे रखा है। मुहावरे फ्रेंड्स देखो दूसरा आ गया है यहाँ पर, तो इसी तरह बहुत अच्छे से आप मुहावरों की प्रैक्टिस करना। तो घाव हरा होना मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? आत्मनिर्भर होना या पुराने दुखों को ताज़ा होने या फिर गुस्सा आना या फिर लालच करना। तो यहाँ पर जो दुख है हमारे उभर जाते हैं, तो पुराने दुखों का ताज़ा होना, घाव हरा होना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शुद्ध शब्द का सही विकल्प क्या है? नीरनिधि, नीरानिधि या फिर नीरा निधि या फिर नीर निधि। तो यहाँ पर आंसर रहेगा नीर जो होगा, नीर, तो नीर ये होगा हमारा, और निधि, तो ये निधि और नीर ये हमारा आंसर शुद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है हमारा शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, याद रखना है। नीर निधि। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित विकल्पों में वाक्य के काल का सही विकल्प कौन सा है? यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ पर यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य ही आता। तो अपूर्ण वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान का भविष्य काल है, या हेतु मध्य भूतकाल है, या फिर यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। तो ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा हेतु मध्य भूतकाल है। नहीं लिखा, पत्र लिखा होता, यदि तुमने पत्र लिखा होता यानी भूतकाल की बात है, तो मैं अवश्य आता, प्रेजेंट में अवश्य आता, तो हेतु मध्य भूतकाल है। कारक भी हमने कर रखे हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, विद हमने क्वेश्चन आंसर और विद डिटेल कर रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो भी, और बाकी हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। तो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो, इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। इस किसको? इस खरगोश को। तो इस एक क्या हो गया? यह एक स्वर नाम हो गया।
क्या हो गया, सर्वनाम। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, या फिर संबंधवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बस हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से इनको भी कर लेते हैं। प्लीज आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। यहाँ पर आपकी जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी DSSB की, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले जो एग्जाम्स के क्वेश्चन है वही करेंगे फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। यहाँ पर जो शब्द है, शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प क्या है। सुंदर, सुंदर जो शब्द है इसका सही यहाँ पर क्या है, वाम है, ललित है, सुरभि है, या फिर सुवर्ण है। तो ये जो ललित है ये सुंदर में आता है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका, ललित सुंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य भेद का विकल्प चुनिए। यहाँ पर वाक्य भेद का विकल्प चुनना है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर संदेहवाचक वाक्य है। वह इस आशा में प्रतीक्षा कर रहा है कि एक दिन क्या होगा, एक दिन उसे उसके पसंदीदा अभिनेता से क्या मिलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कैसा वाक्य है ये पूरा वाक्य सरल वाक्य नहीं हो सकता। यहाँ पर 2-3 वाक्य एक साथ ऐड कर दिए गए हैं, तो ये हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 14 कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प क्या है। यहाँ पर एक लोकोक्ति दे रखी है, लोकोक्ति के सही विकल्प वाला यहाँ पर हमें चुनना है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये है ऊंची दुकान फीके पकवान का क्या अर्थ होगा। बाहरी आडंबर करना, या फिर अनपढ़ होना, या फिर कर्मों का फल भोगना, या खाने की वस्तु आवश्यकता से कम होना। तो यहाँ पर 14th का आंसर रहेगा हमारा बाहरी आडंबर होना। क्या आएगा, बाहरी आडंबर करना, ऊंची दुकान फीके पकवान, आडंबर करना बाहरी। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य का सही विकल्प क्या है। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर सही विकल्प क्या है, मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ को है। हाथ को तो नहीं है, हाथ में हो सकता है। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, ये वाला ठीक रहेगा। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, या मनुष्य का बेड़ा उसके अपने खुद के ही हाथ में है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, अपने ही हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ऑप्शन का ये हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। एक 3 बजे हमारी 10 मिनट की क्लास रहती है, एक 8 बजे अपनी डेली 10 मिनट की क्लास रहती है। यहाँ साइंस करते हैं डेली टॉपिक वाइज, 26 टॉपिक अपना चल रहा है। डेली 15-20 क्वेश्चन हमारे क्लास में रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।